एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देते। दरवाजे पर दीपावली पर दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाजा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाजा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाजा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है, तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहां बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते। इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहाँ बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है? कोई अपने
अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता? पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। पहले नंबर पर शब्द लिखा उसने, क्षमा चाहता हूं। अब उसने पहला शब्द, और इस पत्र को हमने पहले नंबर पर इसलिए लिया क्योंकि हमें खुशी हुई इस पत्र को पढ़कर कि उसने अपना अवगुण गिनाकर सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है। पत्र ना दिखाइए, आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है? आप अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है। अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार है। आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे, आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र।
बालक लिखता है, मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है।